को निहारिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचालूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आज विशेष अपने मन को एकाग्र कीजिए और मुझसे विशेष गीता जी की एक बात ले लो। पकड़ लो मेरे बच्चे, दिन रात में गीता जी की रिसर्च कर रहा हूं, उसी के अनुसार जी रहा हूं, उसी के अनुसार सांस ले रहा हूं और उसी के अनुसार आपको भी अपने भगवान के फार्मूला जिससे हमारे लोक परलोक बन जाए समझा रहा हूं, बता रहा हूं। आप मेरी रिसर्च का लाभ उठाओ जितना हो सके। आपके पास ना इतना टाइम, ना इतनी बुद्धि, ना इतनी श्रद्धा और ना इतनी विषाग्र बुद्धि है। तुम इस विषाग्र बुद्धि का मुझ से लाभ उठा लो। जो भगवान ने मुझे कुशाग्र बुद्धि दी है, लाभ उठाइए। जैसे मां भोजन बनाती है, सारा परिवार लाभ उठा जाता, तो मैं आपके लिए मन का भोजन गीता जी से तैयार कर रहा हूं, आप लाभ उठाओ। मुबारक आज के पावन दिवस दीपावली। दीप शब्द है दीप जमा आवली, आवली होती है कतार। दीप मैंने दीपक की कतार, दीपक की कतार। ठीक हमारे पुराणों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पिताजी के आदेश अनुसार 14 वर्ष पूरे करके वापस लौटे, तो जरूरी था एक नई स्फूर्ति, नई जान, नए प्राण, नया हर्षोल्लास अयोध्या में छा गया और अपने मालिक का, अपने स्वामी का, अपने इष्टदेव का स्वागत के लिए या आगवानी के लिए या उनके मान के लिए मैं सब बकवास कर गया। अपने अंदर के छिपे हुए प्यार को प्रकट करने के लिए सारी अयोध्या में दीपावली हुई। अपने अंदर के छिपे हुए प्रेम को प्रकट करने के लिए। जैसे बेटी आप अपना प्रेम भरा हुआ है, आप छिपा नहीं सकती, ये इनके इन प्रकार आप प्रकट करती है। आप भी जब प्रेम चाहे बेटे के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, मां के प्रति हो, किसी के प्रति हो, मित्र के प्रति हो, जब उछाले मारते, इसको अंग्रेजी में ओवरफ्लो कहेंगे और अपनी भाषा में छलकना कहेंगे, जब प्रेम छलकता है तो शब्दों द्वारा प्रकट होता है। अगर ये ना होता और आंसू भी प्रकट ना करते, हमारी मौत हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। तो जबान से जो हम छलकता हुआ प्रेम प्रकट करती हैं और प्रेम की अश्रु आती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हमारे पास सहने की शक्ति हो जाती है। ओह, भगवान ने ये 2 द्वार बनाए हैं प्रेम, छलकते हुए प्रेम को प्रकट करने के लिए। प्रेम अश्रु और प्रेम शब्दावली। प्रेम शब्दावली के एक शब्द है हमारे उद्गार, बड़ा प्यारा शब्द है उद्गार, दाहलंत। उद्गार जो पुरुषार्थ नहीं किया जाता, अपने आप ही निकलते हैं। जैसे 3 किलो में आपने 4 किलो पानी डाल दिया तो छलकेगा, बाहर आएगा। इस तरह जब इतना प्रेम किसी के प्रति बढ़ जाता है तो 2 ही रास्ते हैं छलकने के, अश्रु और मुख। तो आप प्रेम सहने के योग्य हो जाता है। तो अयोध्या वासियों ने ऐसा करके उचित ही किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये जो हम हर साल दिवाली मना बैठती हैं भगवान के उपलक्ष्य में, उनके तो भगवान अयोध्या, मेरे मन में बड़ी बगावत उठती है। कुछ बुद्धि मुझे भगवान ने विशेष दी है। हम दीपावली करती हैं किस उपलक्ष्य में? भगवान के उपलक्ष्य में। भगवान तो वहां आए थे, हमारे यहां कौन आया अंदर?
जुआ, आज के दिन जुआ खेलेंगे। हमारे अंदर कौन आया है? जलेबियां, मिठाइयां। हमारे अंदर कौन आया? लक्ष्मी की पूजा। मत मारी गई ना हम सबकी। कभी कोई भी नहीं सोचता करोड़ों रुपए की मिठाई ले लेंगे, नए बर्तन ले आएंगे, वो कमले हो, वो झले हो। हमने क्या रिवाज बना लिया? वहां तो भगवान राम आए थे उनके और हर एक के सामने वो प्रकट हो गए थे। यहां आकर उन्होंने मर्यादा तोड़ दी थी, आपको पता है कि नहीं? हर मां के सामने प्रकट हो गए थे, हर भाई के सामने प्रकट, हर अयोध्या वासी के सामने प्रकट। या मर्यादा टूट गई। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। यहां गुसाई जी को अपनी उत्तम लेखनी चलानी पड़ी, वरना सारे तरस के और छाती दबा के रह जाते, मुझे भी भगवान मिल रहे। भगवान ने किसी को कहने का मौका ही नहीं दिया। अपने अनेक रूप बना लिए। उधर भैया से मिले, उधर मां, उस मां से मिले, उस मां। कोई एक मां थोड़ी थी, एक दो त्रै, मैं नहीं गिनता, नजर लग जाए। कितनी माताएं और कितने प्रजा की इतने प्यारी, और कितने अपने नौकर चाकर हैं। हर एक के साथ भगवान एट द वेरी टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस, सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस प्रभु मिल रहे गए। या मर्यादा टूट गई, नहीं रख सके मर्यादा। कब तक मर्यादा रखे? इधर भी प्रेम छलक रहा है, उधर भी प्रेम छलक रहा है। इसका मजा तब है, प्रेम का मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हो। ऐसा ही प्रेम, चाहे वो स्वार्थ का प्रेम हो, शारीरिक प्रेम हो, चाहे दिव्य, दो प्रकार के प्रेम, शारीरिक प्रेम सजनों देवियों, और दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम, डिवाइन लव, और एक पहला होता है फिजिकल लव। उधर भगवान राम में छलक रहा है, उधर प्रजा में, प्रजावासियों में भी छलक रहा है। प्रजा के अंदर भी खूब छलक रहा है, अयोध्या वासियों में भी खूब छलक रहा है। चलो, पर हम लोग क्या करते हैं? कोई भी दादा बैठ के नहीं सोचता, कोई पढ़ी लिखी बेटी नहीं सोचती भी ये दिवाली किस रूप में। और मैं आपको तरीका बताऊं जो कल्याणकारी हो, तो अंधाधुंध मनाई जा रहे हैं अपने तरीके से, गलत तरीका। मिठाई, मैंने कहा मिठाई का रात जुए खेलेंगे, शराब पी लेंगे, उल्टा तरीका, विनाशकाले। इतने चोटी के उत्सव को भी मनाने का ढंग देखो। बगावत करो अपने मन से, उनसे कुछ नहीं कहना, अपने मन से बगावत कर। ये उनका तो भगवान राम आया, हमारे कौन आ रहे हैं? जलेबियां आ रही हैं, लड्डू आ रहे हैं, घर में बर्फी आ रही है, नाना प्रकार के, विविध प्रकार के। आजकल क्या हो गया है, हमें तबाह करने के लिए एक डब्बे के अंदर 3-4 खाने बनाए गए। वाह वाह मेरी मां दे पुत्रो, ओए मां दी धियो, हमें तबाह करने के लिए डब्बे में खाने। क्या इसमें और प्रकार की मिठाई? अब आपने और नहीं देखा, अभी देखा, ये खाना लंबा है, उसके 2 भाग, आधे में और प्रकार की, आधे में और प्रकार की, आधे में फिर दूसरा खाना, आधे में और प्रकार के, आधे में, यानी 6 प्रकार की मिठाई होगी। 2 2 4 2 6, 3 खानों में, और मरेगी जबान, और चस्का लगेगा। वाह वाह, ये देखिए मिठाइयों में ये बट गया, रात जुए में बटेगा। अभी मेरे 2 भाई मिलके गए, गुट थी शराब में, लेकिन होश थी। ये शराब में मिठाई कह रहे तो आए, बाबा है दिवाली में वाले। अब वो लड़खड़ाई, जब वो क्या करे? भगवान तो भावना के भूखे है ना। अब दिवाली मिलाई जा रही है किस रूप में? शराब पी करके। हालांकि हरियाणा हमारा डिक्लेयर कर दिया गया ड्राई लैंड, शराब से खलासी हो चुकी। पर कहां खलासी? तो उसने वैसे कराई, दिल से निकला देता बंसीलाल। अब देखिए, अब इस रूप में, और आप लोग घर में नए बर्तन आएंगे, जरा नए बन ठन के रहोगे, जरा चूड़ियां जो उस दिन चमकी थी आज फिर चमक रही हैं। आज देख लीजिए, आपका सालम बाजू की आप पहन के आए हैं, लेकिन इसको बाजू को अपने यूं खिंच के ये चूड़ियां बाहर रखी हैं, जरा बाहर नजर है ना। और नेकलेस अंदर की बजाय जरा बाहर लगाया है। हर चीज हमने क्लियर की है, करने की कोशिश की है। हाँ, जरा सच धज के मेरी बेटियां तोता तोती बन के आई हैं, मेरे भाई भी जरा सच धज के। क्या दिवाली का यही रूप है? अपने हम सारे रोशन जमीर है, वी आर ऑल ब्राइट कॉन्शियस,
गुड कॉन्शियस। तो हमारी जमीन बगावत करती है। हमारा शुद्ध अंतःकरण, पवित्र अंतःकरण, वैरागी और विवेकी अंतःकरण बगावत करता है। नहीं, दिवाली का ये मतलब नहीं है। जैसे ये जनता ने नए बर्तन ले आते, ये करते वो कर, रात को लक्ष्मी की पूजा करेंगे, कितना गलत है। नारायण की नहीं करनी। मैं फिर कहूंगा, नारायण की नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? नारायण की नहीं करें, किसकी करेंगे? लक्ष्मी की। ये चांदी के रुपए बाजार में मिलने लग गए हैं। अभी मैंने जो दिखाया ऊपर वो लक्ष्मी बनी हुई है, इधर पता नहीं क्या बना हुआ था, लेकिन लक्ष्मी जी एक तरफ गणेश जी बने हुए हैं। वाह, अब रात इनकी पूजा होनी। इससे क्या मतलब? लक्ष्मी घर में आएगी और लक्ष्मी यूं कर 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 धन बरताएगी। यह है दिवाली। गलत। और मैं बताऊं आपको, दिवाली अपने जीवन का कोई 46 साल का तजुर्बा मैं बताता हूं। दिवाली का मतलब क्या होता है? दीपावली मैंने अभी कहा, बारी रूप में दीपक चारों ओर फैल जाने। वो तो अयोध्या वालों के था। हम लोग जो शताब्दियां गुजर गई, वो किस युग की बात थी? वो युग की बात थी त्रेता की। फिर द्वापर आए भगवान राम जी, भगवान कृष्ण। अब तो घोर कलयुग है। कलयुग का अर्थ मेरे पास और कोई शब्द नहीं। कलयुग के बड़े अर्थ लगा के, लेकिन मैं कहूंगा काला युग। काली बुद्धि, काला मन, काले कर्म, काले रिश्ते और काली भावना। चाहे दुकानदार है, चाहे गाहक है, गाहक उसको लूटना चाहता है, दुकानदार गाहक को लूटना चाहती है। काला युग मेरे पुत्र। काला प्रेम, आपका प्रेम भी क्या नारी का इतना चोटी का प्रेम था, आजकल काला प्रेम है कि नहीं? देख लो मेरे पुत्र, मेरी बेटी देख ले। और आपका भी तो काला प्रेम है ना? है बाबा। पवित्र प्रेम हमारे में नहीं रहा। पवित्र प्रेम मेरी देवी में नहीं रहा। शादी से पहले आपने मन ही मन में कितनों को पति रूप में देख लिया। आधे तो गिर गए ना। आपने बच्चे भगवान की कसम, जो ज्ञान चक्षु मुझे रब ने दिए हैं, शादी से पहले कितनों को पत्नी रूप में देखा। आधे तो गिर गया ना। सपने में भी आपने व्यवहार किया। आधे तो हमारा धर्म कहता है आधा इंसान गिर जाता है जब दूसरे को दृष्टि रूप में ऐसा देख लेता है, या सपना भी किसी का उस रूप में आ जाता है, इंसान आधा पाप का भागी बन गया। वो पवित्रता आज बुखारत बन के उड़ गई। तो आज ये काला युग है। कलयुग इजिकल टू काला युग है। और हम ये थोड़ी सी टुकड़ी क्या है? कल्याण कामी जीव। कामी होता चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले। दो ही प्रकार के जीव रब ने पैदा किए हैं, कल्याण कामी और वो क्या है? काम कामी। अपनी कामना पूरी करने वाले जीव। आंख की कामना, कान की कामना, नाक की कामना, मुंह की कामना, हाथ की कामना, बाकी अंगों की कामना, पैरों का चल फिर आएंगे। कोई जरा देख ले मटक मटक के आपको। आप सजदी भी इसलिए बाजार की रौनक बनू, 10 की नजरें आए। हाय, कपड़े भी इसलिए सजदे देते जाती है, आप भी इस तरह पहनती हैं, बटन बटन खोल के अपनी जानी दिखा के। शाबाश। तो सारी भावनाएं गंदी हो गई। तो हम आंखों द्वारा देखना, ये सारे ये उल्टी पुल्टी होगी बातें, सारी काली काली बातें होने लग गई एक एक अंग की। अच्छा, तो अब हम क्या हैं? कल्याणकामी जीव। कल्याणकामी कौन होते हैं? जो कल्याण करके जाना चाहती हैं। कामकामी कामना पूरी करके जाना चाहती हैं। कल्याण का मतलब क्या होता है? सुनिए मेरी बात, एकाग्र रहना आज को, मेरी आपको कसम। कल्याण का मतलब क्या होता है? आवागमन के चक्कर से छूट जाए, अर्थात बार बार जन्म मरण। ध्यान से सुनिए आज की बात। कल्याण का मतलब, कल्याण इजिकल टू आवागमन से छूट जाना। कल्याण इजिकल टू इन 3 प्रकार दुखों से निकल जाना। कौन से? आदि, व्याधि और उपाधि। शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। आदि, व्याधि, उपाधि शायद ना पता लगे आपको। 3 प्रकार के दुखों में आज का नर नारी जलील हो रही है। शारीरिक क्लेश, मानसिक भटकन और सामाजिक दुविधाएं, अड़चने है। इसमें जीव बुरी तरह से आदि, व्याधि, उपाधि शास्त्रीय शब्द है। और तीसरा क्या है? पहला क्या है? मैंने आपको पहला क्या कहा? आवागमन, छुट्टी, फिर दुखों से छुटकारा। तीसरा क्या है?
सदा रहने वाली शांति भगवान से लेना। इजिकल टू कल्याण। 3 भागों में कल्याण बटा हुआ है मेरी बेटी। 3 भाग, जैसे आप बोलते त्रिफला, आज मैंने भाई को त्रिफला के लिए बंद कर, आज त्रिफला ना बांटो, आज हो सके जलेबियां बांटो। आज वो त्रिफला नहीं बांट रहे कि आज ऐसी चीजें ना करो। अब त्रिफला का मतलब त्रिफल, हीड़, बिहेड़ा, आंवला, इन तीनों को मिला के बोलते त्रिफला। इस तरह कल्याण में 3 है, 3 प्रकार के दुखों छुटकारा, आवागमन से छुटकारा, सदा रहने वाली शांति ले ले। 3 ले लेना इसको। जैसे वो त्रिफला बोला जाता है बेटियों, ये भी त्रिफला कल्याण। तो हम ये चाहते हैं, दुनिया वाले चाहते हैं मेरी ये कामना पूरी हो जाए, जहां मैं चाहता हूं मैं मेरी शादी हो जाए, मैं इतना, देखो दुनिया कैसे मर रही है आजकल के कल्याण काम कामी, मैं इतना पढ़ जाऊं, मैं पढ़ गया हूं, मेरी इतनी नौकरी मिल जाए, मिल गई, अब जिसको मैं चाहता हूं वो मेरे घर में आ जाए। 3, चौथा मुझे पदवी मिल जाए। ये कोई ना कोई कामना लेकर के वो दिन गुजारते हैं, और जब कामना आती है तो फिर मन में हलचल मच जाती है, ना खाना अच्छा लगता है, रात को नींद आती है। पर इनको बता ही नहीं गया कामना भगवान ने क्या अवस्था है तेरी दुश्मन है, खौफनाक जबरदस्त अर्जुन इसे कर। भगवान तो यूं कह रही है कि सबसे ज्यादा अगर कोई वैर कमाती है तो कामना हमारे मन में हलचल मचा देती है। जो थोड़ी बहुत ही शांति होती है, सजो देवी आपने देख लिया, वो भी चली जाती है। लेकिन संसार वाले कामना पे जीते हैं, कामना पे जी रहे हैं। एक कामना पूरी होगी, चल शुक्र हो गया ना, दूसरी कामना फौरन, 2 दिन बाद 4 दिन और कामना। क्यों? पहली कामना से तृप्ति नहीं हुई। याद रखना मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटियों, मुझसे गीता का तोहफा ले लो। आज आप गिफ्ट एक दूसरे को दिए हैं, मैं भी आपको गिफ्ट देता हूं। किसका? भगवान के ज्ञान का। यह गिफ्ट बड़ा निराला, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं डाल सकता। यह करोड़ों रुपए का है। क्या शानदार गिफ्ट का। कामना पूरी कर लो, हाँ नई तृप्ति होगी, फिर नई कामना जरूर खरी होगी। मैं आपके घर में आया, आपने बाहर निकले, क्या चाहिए बाबा? भूख लगी है, बैठो हमारे बरामदे में। बैठ गया, आपने भोजन कराया, आप पतले पतले फुलके बना रहे हैं जैसे पापड़ वाले होते हैं। अब मैंने 3 खा ली, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं अंदर भी गया कि नहीं। मेहमानों को जरा बोटी दिया करो, उनको शर्म आ जाएगी। अंदर कुछ नहीं, क्या होगा? मुंह आ क्या, क्या मिठा तो पेट आ क्या, कुछ नहीं मिठा, अंदर राज तो होगा ही नहीं। ये जरा मोटे बनाने चाहिए, मोटा पेड़ा, जरा मोटे फुलके, ताकि 3-4 अंदर मेहमान अभी शर्मा जाता। सियाणी बना करो पुत्र, घर में जरा पूरी की तरह बनाता रहा, कोई बात नहीं, जो रोज है अपने। लेकिन मेहमान आया तो जरा मोटे मोटे बना के दिए, ताकि 3 में उनको भूख मिट जाए। ये ना कहे गऊ घप खाई जाता, खाई जाता, भूख मिटती नहीं। और आप कहते 4 खा गए, 4 फुलके क्या थे, पूड़ियां थी पतली पतली, इतना सा पेड़ा था, इतना पेड़ा, बेबी पेड़ा है, जरा पेड़ा होना चाहिए मोटा। मैं इशारा कर गया, तो आप मुझे खिला रहे, मैं तृप्ति नहीं होती, मैं क्या करूंगा? 2 मांग लूंगा, 3 बाबा और चाहिए आपको, आपका पेट भर गया। रब्बा मेरे, मुझे पता ही को नहीं लगा। आजकल ये हालत होती, मेहमान आए ना, क्यों जी आपका पेट भर गया होगा, है अब कुली कली करवाओ, देर बिटे मुंह, उनको पता ही को लगा पेट में गया कि नहीं गया। अब क्योंकि मेरी तृप्ति नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा? और मांगूंगा। बिल्कुल इसी तरह कामना पूरी करती है, लेकिन तृप्ति नहीं होती, मैं और कामना करूंगा। दृष्टांत दिया पुत्र मैंने, बेटी, फिर दूसरी कामना, तीसरी कामना करूं। कामना क्या कर रहे हैं? संसार की। मैं पढ़ जाऊं, अच्छा, मैं कमा लूं, अच्छा, मेरी शादी हो जाए, अच्छा, मेरे आपको मकान होना चाहिए, अच्छा, अब मेरा बेटा पैदा हो गया, अच्छा। आप पहले बेटे से क्या घर में प्यार से बातें होती हैं? एक हाथ पे बैठ के रब भी गलना होती है। जब श्रीमान श्रीमती बैठते हैं, ही शी, तो संसार की बातें। हाँ, तो फिर हो गया 5-6 महीने हो गए कि आप हाल चलाइए, बीज डालिए, आप एक बेटा और बना लेने हैं। क्यों? एक मेरा था, एक ਤੁਹਾਡਾ, और पता नहीं कोई मर भी जाए तो क्या कह सकते हैं? एक्सीडेंट हो रही है, सड़कते हुए पे दूसरा बनाने, दूसरा बन गया, नहीं एक और। क्योंकि तृप्ति ना पहले बेटे से ना दूसरे बेटे से, तीसरी भगवान का थप्पड़ मारता हूं मैं आपको। भगवान का थप्पड़ जानती हो? आजकल गृहस्थी को भगवान का थप्पड़, लड़की का पैदा हो जाना, यह भगवान का करारा करारा गिल्ले पानी से थप्पड़ कि तुम बात नहीं आ रहे, मैं बात कराने को, तुम्हें फुल स्टॉप मैं लगवाता हूं, मरेंगे और दबेंगे। तो अब मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, आज के दिन क्या होता है, बच्चे तृप्ति नहीं होती, कामना बढ़ती जाती है। कामना पूरी करते रहते, फिर कामना, फिर कामना, फिर कामना। इस तरह क्या होगा? अंत समय आ गया, अब भी अरमान है, तृप्ति तो हो ही कोई नहीं। जैसे बचपन में खेला करते थे, भंडारिया भंडारिया, कितना भार, एक मुट्ठी चुक लाए,
आगे क्या बोलूं, दूजी तैयार। भंडारिया भंडारिया कितने बच्चे खेलते थे, हम लोग 8 बच्चे इधर, नावा वो खड़ा होता खेलने वाले। तो अब पूछते थे, हम पूछते भंडारिया भंडारिया कितना बार, वो बोलता था, हम लोग बोलते एक मुट्ठी चोकला है, दूजी तैयार, एक मुट्ठी चोकला है, यही हम कामना पूरी करने वालों, कामना कितनी, एक पूरी कर ले दूजी तैयार। चूंकि तृप्ति नहीं मिलती, हम लोग पता नहीं इस तरह कितने जन्म अपने बर्बाद कर चुके हैं। जब अनेक जन्म हो जाती है बर्बाद, फिर ये जन्म होता है आखिरी, जब जीव संसार की कामनाओं से इंटायरली फेड अप। वाह, सुनो मेरे भगवान की एक एक बात, 100 रुपए बता रहा हूं, तंग आ जाता है, तंग आता है वो उसको रोम रोम बोलता है, ठोकर खा खा ठाकर, ऐ मेरे ठाकुर, ऐ मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण, ऐ मेरे मालिक, मैं तंग आ चुका हूं तेरी दुनिया के प्राणी पदार्थों से। अब मैं इनको कंज्यूम भी कर चुका हूं, कंज्यूमर बन के कोई तृप्ति मिली। अब केवल आपके चरणों का सहारा, पर मैं कहूंगा चरणों का सहारा ना कहो, ये ना कहो कि आपका फलाना सहारा ना बचे, राधा का सहारा। मेरी कसम ये ना कहना चरणों का सहारा या राधा का सहारा। अब आप सारों को बुलाने आया हूं, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, तेरे ज्ञान का सहारा, तेरी गीता का सहारा, तेरे उस जो है उपदेश का सहारा। समय की मांग जे ना राधा की करना, ना चरणों का सहारा लेना, भगवान के ज्ञान का सहारा लो, भगवान के उपदेश का सहारा लो। और मेरी मान लेना, हो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, समय का तकाजा है। किसी को मेरा यह विचार ना भा रहा हो तो बेशक खड़े हो जाओ, मैं कान पकड़ने को तैयार हूं। समय का तकाजा, वक्त का तकाजा, अंदर की हलचल का तकाजा, माया के धोखे का तकाजा कि प्रभु मैं आपके ज्ञान का सहारा लेता हूं, मुझे अपना ज्ञान प्रदान करो। अच्छा, एक जन्म ऐसा होता है, इसलिए रब ने कहा जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म ज्ञानी जरूर। कई जन्मों के बाद आप लोग कल्याणकामी बनते। नहीं, मैंने कल्याण करना अपना, मुझे नहीं कंचन कामनी कीर्ति ये वो, इससे कुछ नहीं बनता, इससे तृप्ति नहीं होती, इससे ये नहीं होता वो नहीं होता, हम नहीं करते। क्यों? हमारे इस हरियाणा में पंजाब में चावल नहीं खाए जाते, हमें पता है ना चावल के बाद तृप्ति नहीं होती। खा लो बेशक, लेकिन थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे बाद फिर भूख लगाती है। क्योंकि क्यों? मैं बोलूं शब्द, चावलों में रज नहीं है। हाँ, गेहूं की रोटी में रज तो है, सब्जी में रज तो है, उसमें रज ही नहीं, यानी उसमें रज क्या पंजाबी शब्द है, अपनी भाषा में तृप्ति नहीं। हाँ, इसलिए हमारे इस इलाके में चावल उगता, इस इलाके में चावल बहुत ज्यादा जाता यूपी में है। वो मां दे कमले पुत्र, उसमें कई चीजें मिला के उसको ठोस करते, गंदी मंदी चीजें मिला के हम लोग तो भोजन करना चाहते हैं गेहूं का, शबा, क्योंकि उसमें तृप्ति है। इस तरह आप लोग जो कल्याणकामी है, क्या करना चाहते हैं? भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। वाह, आपका मन भगवान के ज्ञान को। सुनिए मेरे बच्चे, ध्यान से, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माता, जब तक मेरा एक भी श्वास है मुझसे कुछ ले लो। शरीर तो मैंने भी छोड़ देना है और आपने जला देना है शरीर को, पर जब तक मालिक की शक्ति अंदर काम कर रही है, मेरे से यह राज की बात पकड़ लो। हमारे 46-47 साल का तजर्बा हमारे से 2 मिनट में ले लो। तो जब भगवान का ज्ञान आया, चोटी का ज्ञान है। ज्ञान का मतलब, सुनो मेरे से ज्ञान, आपको ज्ञान का ही कोई मतलब नहीं। ज्ञान का मतलब क्या? मेरी परमात्मा ने मुझे क्यों पैदा किया और जिस दुनिया के अंदर मुझे आना जाना पड़ता है, ये दुनिया क्या है? ज्ञान का मतलब यथार्थ पहचान है, टू नो द रियलिटी। बेटी मेरे ध्यान से सुन लेना, ज्ञान इज इक्वल टू नो द रियलिटी, यथार्थता की पहचान। अगर रब ने मुझे भेजा है और ये शरीर बनाया, मां बाप ने तो खून दिया अपने अंदर, पिताजी ने अपना खून मां में रखा, अमानत हो गई, ये इतना सा खून से भगवान ने ये का ये बना दिया। दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार इंसान का शरीर। याद रखना मेरे बच्चों, याद रखना मेरी बेटी, संसार में सबसे बड़ा चमत्कार, मिरेकल, अजूबा, मोइजा क्या? इंसान का शरीर। इस पर बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं मां, इस पर बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, बड़े बड़े शास्त्र।
यह बहुत बड़ा चमत्कार है इंसान का शरीर में। फिर आपसे बोलना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार इंसान का शरीर, दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार मानव का शरीर। फिर मेरे से पूछो सबसे बड़ा दूसरा चमत्कार क्या है? इस शरीर में भगवान की शक्ति, शरीर में भगवान की शक्ति। ध्यान दो मेरी बेटी, हमसे ले लो ये तोहफा, ये गिफ्ट हम साथ न ले जाएं। आप हमारे ये गिफ्ट भगवान का मेरे जैसों से ले लो। वो गिफ्ट जो आज आपको मिले, खाए गए पिए गए, चल एक दूसरे को ड्राई फ्रूट दिया गया या मिठाई दी गई या कोई डेली प्रयोग में आने वाली चीजें दी गई, गलत। ये लो जिससे लोक बन जाए, ये गिफ्ट पर लोक बन जाए। मैंने यही कहा था, वक्त का तकाजा हमारे लिए, उन रजोगुनी के लिए वही तो होंगे, हमारे लिए यही तकाजा है। जो हम दुनिया से तंग आ चुके हैं, तो हमारे लिए ये भगवान जी का गिफ्ट है जो दुनिया से फड़ा हो चुके हैं। ध्यान देना, बहुत बड़ा चमत्कार इंसान का शरीर। नंबर 2 बड़ा चमत्कार शरीर के अंदर क्या भगवान की शक्ति। तीसरा बड़ा चमत्कार क्या? ध्यान देना, नाशी में अविनाशी, मॉर्टल में इमॉर्टल, फना में बका है। ये फिर मिट्टी हो जाएगी, पिताजी का खून बना हुआ शरीर मिट्टी हो जाएगा, टूट जाएगा शमशान में, लेकिन जो अंदर इसको चला रहा है वो ज्यों का त्यों, वो अविनाशी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारी जैसे ये जानकर यथार्थ बात गीता बता रही है दूसरे अध्याय में, कि असल ये क्या है, असल ये शरीर किसने बनाया? भगवान ने। भगवान क्या है? ज्योति स्वरूप है। वही साकार रूप में, कभी राम रूप में आए, कभी कृष्ण रूप में आए। मुझे दोनों अवतारों पर है नाज, मैं वही दोनों अवतार मानता हूं, मैं 24 नहीं मानता। 24 पार्ट 22 जो अवतार थे वो आंशिक थे, पार्टियल थे। पूरे अवतार भगवान राम और कृष्ण है, बल्कि कृष्ण ने राम को भी मात कर दिया, हालांकि वो खुद ही है। पर भगवान कृष्ण ने जो गीता सुनाई ना, इस रूप में कृष्ण का अवतार मात। किसी को इतराज हो पूछ लो, मैं बकवास कर रहा हूं तो खड़े हो जाओ बेशक। भगवान राम के अवतार को मात किया भगवान कृष्ण ने, किस रूप में? उपदेश देकर। भगवान राम में यह कसर रहेगी, भगवान की कसम, उन्होंने उपदेश नहीं दिया। मुकाबला करते रहे संसार का और परिस्थितियों का। भगवान मुकाबला भी करते रहे, जिसे लीला अवतार बोलती है, लेकिन साथ चोटी का ज्ञान दे दिया। हाय आहा, ये जो देवियां गाती हैं रोमांचकारी गीत है। ओहो ओहो ओहो, एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। कोई शक नहीं, आपका रोम रोम कह रहा है। 3 लोकों के मालिक होते हुए क्या कर दिया मालिक आपने? 3 लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब। जो नौकर चलाया करते थे, वो रथ प्रेम में भरकर आपने चलाया। नौकर चाकर सारथी चलाती है। और फिर एक अवतार पहले 16 कला अवतारी, पूरी कलाएं हिंदू धर्म के अनुसार, हमें बाकी धर्म में 16 कलाएं हैं जो मैंने बच्चों को रटाई हुई है। कुछ कम ना था, उस पे गीता सुनाना गजब था। इसलिए महाराज जी का उपदेश चोटी का, जो पहले भी कभी प्रकट नहीं हुआ था, बाद में कोई इतना ज्यादा नहीं पाया, न भूतो न भविष्य कहना पड़ेगा। भगवान राम ये नहीं कर सके, इसलिए उपदेश देने में भगवान कृष्ण ने भगवान राम के अवतार को मात किया, बहुत आगे निकल गए। वही मैं आपको दे रहा हूं। तो वो जो नाशी में अविनाशी, बेटे ये तो नष्ट हो जाएगा। जब ये पता लगता है गीता से, हाँ, और वही जर्रे जर्रे में काम कर रहा है, संसार का पता भी लग गया, और प्रकृति के जर्रे जर्रे में वही शक्ति काम कर रही। हमारा रोम रोम बोलेगा, कण कण में, जान जान में, मन मन में। जरा बच्चे ध्यान देना, कण कण में बाबा, जान जाने में बाबा, मन मन में बाबा, वही मां शक्ति काम कर रही है। फिर मैं बोलना चाहता हूं, कण कण में, जान जाने में, भूलना 3 शब्द ही भूलना, कण कण में, जान जाने में और मन मन में, वही भगवान की दिव्य शक्ति का काम करती है। उसी कारण से सारे संसार में चहल पहल है, और छोटे पैमाने पर, स्मॉल स्केल पर हमारे शरीर में चहल पहल है। अंदर बाहर रौनक उसी कारण से है।
भले ही आज के यंग मैन बेवकूफी से आपके शरीरों पे मरती हैं, चेहरे पे मरती हैं, कपड़ों पे मरती हैं, सीनरी पे मरती हैं, ये नहीं सोचते कि ये सारा किसके कारण से है, भगवान के कारण। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में व्यास जी ने कहा, जो हमारे धर्म के चोटी के बानी वो बानी है, क्या भगवान ही एक शब्द कह के कमाल कर दिया। भगवान ही हम सब के सर्वे सर्वा है, इस संसार के सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल भगवान हिमसेल्फ वालों ने बनाया, सब में सब कुछ। जरा खरगोश की तरह कान खड़े करके सुन लो, सब में सब कुछ भगवान, सब में सब कुछ भगवान। आज आप गृहस्थी में चले, आपके 5 बहनें 5 भाई, मां जी हैं, हाँ, आप सब में रौनक है, कपड़े बड़े सुंदर पहने हुए, कितने सुंदर कपड़े, कितने सुंदर बूट, कितने सुंदर ये बहनों ने पहन रखे, सारी कुआरियां हैं, भाई भी कुआरे हैं, मां जी भी आज बड़ी ठनी हुई है। सब में सब कुछ किस कारण से? पिताजी के कारण से। चूंकि पिताजी इन 10 की फरमाइशें पूरी करते हैं, राइट। ये मैं एक स्मॉल स्केल पे बात कर रहा हूं, मेरी बेटी स्मॉल स्केल पे वाला है, मैं इसको जो है प्रकट किया जा रहा हूं। अच्छा, पिताजी के कारण से घर में रौनक, परम पिता के कारण से एक लार्ज स्केल पर इस सारी त्रिलोकी में रौनक है। जो मेरा जैसा और आप जैसा जान जाएगा तो मन भगवान की ओर झुक जाएगा। हमने गलती से कहा पढ़ाई बड़ी अच्छी, दिन रात पढ़ाई में लग गए, क्योंकि मन का काम का है, जिसको अच्छी कहेगा वो दिन रात उधर लग जाएगा। फिर मैं और आपने कहा आपका पढ़ाई कर ली, कमाई बड़ी, कमाई मिल गई, फिर आप बहुत अच्छी हो, मेरी जीवन साथी बन जाओ, आपने कहा ये नर बनाते मेरा जीवन साथी बन जाए इत्यादि। तो जिसको भी हम अच्छा कहते रहे, उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करते रहे, वेल एंड गुड, दिन रात, लेकिन बाद में परिणाम क्या हुआ? तृप्ति नहीं हुई, नॉट एंटायर सेटिस्फैक्शन, स्टिल समथिंग वांटिंग इन, कमी महसूस करते रहे हम लोग। ओ मेरे नेक जीवों, ओ मेरी नेक माताओं, मेरी बेटियों, कुछ न कुछ हमारे मन में कमी महसूस होती गई। बिल्कुल, उस कमी को पूरा करने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। कई पहाड़ों को तोड़ रहा है, कई फॉरेन कंट्री में अपनी बेइज्जती करवा रहा है, सिर्फ धन कमाने के लिए, कामना पूरी करने के लिए। कई लानते खा रहा है दफ्तरों के अंदर, कई सड़कों पर धक्के खा रहा है, कई पत्थर कुट कुट के अपना दोपहर गुजार रहा है, कई कुछ कर रहा है, कई आपकी मिन्नतें समाजते कर रहा है, कई आपको कचहरियों में खड़ा कर रहा है, कई आप उसको कचहरियों में खड़ा कर रही हैं, कई लाइन के ऊपर सिर रख के आत्महत्याएं हो रही हैं। ये चारों ओर देखो, किस कारण से? अज्ञानता कारण से, उसे समझ ही नहीं आ रही। आप थोड़े से जीव होते जिनको ये समझ आ जाती, आप पूरी महत्ता भगवान को दे देते हो। अंदर कामना खड़ी नहीं है, क्यों? कामना पूरी करने के बाद पता लगे कुछ नहीं पड़ा इसके अंदर, पर यह भी कई जन्मों के बाद पता लगता है। इसलिए सत्संग आपके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, थोड़े से जीवों के लिए है, जैसे आप है। हर एक की तो भगवान रोकती है, मैं क्या करूं? आप मुझे कहते आओ जगह उपदेश दो, गलत। भगवान मेरे जैसा कान पकड़ करके मेरा मुर्गा बना देती है और ये कहती है ये राज उससे मत कहे। जो श्रद्धालु नहीं, जो भगत नहीं, जिसके अंदर आग नहीं लगी अपने कल्याण की, निकालो 18वां अध्याय, आखिर में पढ़ो, प्रेम के आंसू बहा लो। हाय, न उससे जो सुनने का कहा नहीं, जिसको इच्छा ही नहीं है भगवान मत तो दो, क्योंकि ये तो किसी ने लेना है। और जब भगवान ने उपदेश देना गीता जी में शुरू किया तो क्या कहा? हजारों में, आजकल मैं बोलूंगा लाखों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्र असूल कमाल। लाखों में कोई जीव होंगे जो भगवान की तरफ लगेंगे, बाकी जहान के प्यारे, जहान के भगत। आप भगवान के भगत, आप भगवान के भगत, मेरे नेक जीवों, मेरे नेक बेटियों लग जाते हैं, क्योंकि उनको मैं जहां देख लिया, अब मन नहीं जाएगा जहान में। दिन रात आप भगवान के लिए, भगवान की ओर लगने का मतलब, जब हम भगवान के भक्त नहीं थे तो जहान में रहे, तो जहान में क्या होता है? ये 5 मैं संपूर्ण कर रहा हूं, आप जाके दीपक जलाने हैं। ये 5 काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये अंदर बसते गए, अंदर निकलते गए। हमारा क्या मन भी काला, क्योंकि विचार गंदे, बुद्धि भी काली, पर्दे पड़ गए, और कर्म गंदे, चुके हमने गंदे कर्म किए, कामी कर्म, काम के करिए, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार करते गए। मां को देखो, वो भी ऐसे कर्म कर रही थी, पिता देख देख के यारों दोस्तों गली महल्ले वाले को हम कामी, क्रोधी, मोही, लोभी, अहंकारी बनते गए, तो अंतःकरण काला होता गया। अब हमें क्या करना है?
भगवान के ज्ञान को लेकर ये अंदर के कालक को धो देना, दिन ब दिन निकाल देना। सुनो मेरी बात, सुनो मेरे कृष्ण की बात, सुनो मेरी गीता की बात। और करना क्या है हमने? अंदर के कालों को निकालना। जो अज्ञानता में, पता या तो मां जी हमारे बड़ी ज्ञानमती होती, या पिताजी ज्ञानवान होते, या हमारे ब्राह्मण तपस्वी होते हुए, बट तीन ही हमारे गुरु होते हैं समाज में, मां जी, पिताजी और ब्राह्मण। आज तीनों ही आपको पता ही जैसे हो गए। घोर कलयुग तब बनता है जब बताने वाला, समझाने वाला कोई ना हो और जनता मनमानी कर रही हो। और मनमानी करने वाले बाहर मुखी होते हैं। बाहर मुखता के एक ही बात है, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे बस मांगते ही रहते हैं, भिखारी बन जाते हैं। इस मिलने से कुछ नहीं बना, अब मुझे वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। इसी तरह धक्के खा खा के मर जाती हैं, मर मर के जन्म ले लेती हैं। जन्म लेके फिर यही मिट्टी पाते हैं, अंगारे डालते हैं सिरों में, फिर वही तृप्ति नहीं होती, इसलिए जलील होते रहते हैं। सुनो बात बड़े गौर से। उसके बाद एक भगवान की मेहर जाती है, ये रूप हो जाता है। अब हमने क्या करना है? काले को उतारनी है। जो गलती से अज्ञानता से शब्द कहते, अविद्या कहती हैं, जिसको भगवान ने कहा जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया चक्कर में आई। सुनो मेरे भगवान की, मेरे कृष्ण की, मेरी गीता की बात। अब हम धो रही हैं, ज्ञान से जाप करके धो रही है, पाठ करके धो रही है, विवेक करके धो रही है, वैराग करके धो रही है, भक्ति करके धो रही है। न से उधर भी कपड़े धोने के लिए सोटा चाहिए, साबुन चाहिए, और हमारे कोई सोडा चाहिए, और खुला पानी चाहिए। तो हम 6-7 दिनों के मैले कपड़े धो देते हैं। रोज का आपका काम है। इधर क्या विवेक चाहिए, वैराग चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, जन्म जन्मांतरों का गंदा अंताकरण और नेक जीवो मेरी सुन लो, धुल जाता, साफ हो जाता। कसम खा के कह रहा हूं, यह व्यास गद्दी और हमारे वो व्यास पिताजी, बिल्कुल धुल जाता है जब इनका सहारा लिया जाता है। धुलने का मतलब विचार उच्च हो जाते हैं, कर्म पवित्र हो जाते हैं, नेक कर्म, अच्छे कर्म, नोबल, साउंड, हेल्दी एक्शन जाती है। हमसे अब काम क्रोध वाले कर्म नहीं होंगे, चाहे हमारी बोटी बोटी काट ले। चूंकि असलियत का पता लग चुका, वो हमने मिट्टी पाक के देख लिया कि इन तिलों में अड़िया तेल नहीं, इनको कर्म में कुछ नहीं पड़ा हुआ। आपको ये मजबूर भी करे नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देख लिया, किसी के कहने पर नहीं, जाती तजर्बा हमारा हो चुका है, निजी अनुभव हमारा खुल चुका। इससे गंदे कर्म नहीं होंगे, गंदे विचार नहीं आएंगे, और गंदे निर्णय भी नहीं बुद्धि में कर सकते। शुभ इरादा नीचे उतरो, शुभ विचार, शुभ कर्म आप जैसे हो रहे हैं। लगे हम दिन रात इसी में, अंत तक धुलता गया, धुलता गया, धुलता गया। चाहे 2 महीने लग जाए, मैं कह नहीं सकता आपका वैराग कितना, विवेक कितना है। अब सागर बड़ा तेज होगा तो पहली चट लगाने से कपड़ा साफ हो जाएगा, नहीं तो दूसरी बार चट लगानी पड़ेगी, तीसरी बार चट लगानी, कपड़ा दूध की तरह सफेद हो जाएगा। समझे मेरी देवी, मेरे सज्जनों? अब ये धुलता जा रहा है भगवान के ज्ञान से, यानी विवेक, वैराग और भक्ति धुल रहा है, और धुल गया मतलब शुभ कर्म होने लग गए, शाबाश। उच्च विचार भगवत संबंधी बन गए, शाबाश। भक्ति वाला निर्णय हो गया, बुद्धि, तीनों शुभ हो गए। और वो और जो पर्दे थे और उतरे, और उतरे, और उतरे, हाँ और उतरे। अब मेरी बात सुनो, मेरी ओर देखना, मेरी ओर देखना मेरे देवियों। मैंने दोनों भुजाएं अपनी बुलंद करके कह दिया, क्या जूदू ये पर्दे उतरेंगे तो आपका मन खिंचेगा किधर? सुनो मेरी बात, भगवान की ज्योति जो इसको चला रही है उधर। हर बात वो भगवान की शक्ति, जो हमारे इस मुर्दा शरीर को चला रही है, जिसने आज नहीं तो कल इस शरीर को छोड़ के इसको शमशान में साड़ देना है, वो जो अंदर चला रही है, दैट डिवाइन पावर जो जो निर्मल होता जा रहा है, होगा आपका मन, आपकी बुद्धि और आपके कर्म, तो परे खींचेगा मन, और परे, और परे, और परे, और परे, पर्दे उतरते जा रहे हैं लगातार। यदि आप करते रहेंगे तो वो दिन दूर ना होगा जब आपकी बुद्धि और मन बुद्धि में मिल जाता है, बुद्धि आत्मा में, उसको हम आत्मा बोलते हैं। डिवाइन लाइट को, अपने भगवान को वो उसमें तली हो जाएगी, इसको समाधि कहती है। देखो मैं बड़े क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ये नजदीकी आत्मा घर, ये आत्मा घर, समाधि यहां लग जाती है, 2 भ्रूमों के एक बीच में। लाभ उठा लो हमारे अनुभव का, तो बुद्धि इसमें चली गई। अब अगर आप साकार को मानने वाले कृष्ण के इस रूप को, तो पहले दिव्य ज्योति चमकती अंदर, उसके बाद उसी दिव्य ज्योति में, जैसे बिल्कुल मैं आपको दृष्टांत देता हूं, कभी नहीं देखा तो कल देखना,
40 मिनट पहले उफक पे ये खितज पर लाली आ जाती है सूर्य निकलने से पहले। फिर आप देखते रहना 40 मिनट बाद लालिमा छा जाएगी, लालिमा बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे करके गोल गोल सूर्य निकलता है जिसकी किरणें नहीं होती। बेटी, किरणों से रैत सूर्य का गोला, इतना बड़ा गोला निकल आता। हाँ, बिल्कुल यही हाल अंदर का है। जो आप निर्मल करते जाएंगे भगवान के ज्ञान से, तो बुद्धि उसमें तलीन होती जाएगी। हाँ, जैसे बाद में गोला निकल आए तो बाद में श्वाएं गोले से निकलती है, इस तरह जो आप सरकार के पुजारी होती हैं, पहले ये जैसे यहां पर लालिमा छा जाती है, अंदर लालिमा छा जाएगी आपके अंदर। बाद में सरकार के पुजारी अगर राम का है तो भगवान राम का दिव्य क्या रूप, और आप सारे कृष्ण के पुजारी हैं तो दिव्य रूप मेरे प्रभु का। और जो समाधि में बैठ की वो तलीन हो जाती है भगवान को उस दिव्य रूप में। घंटा रहे, 2 घंटे रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, और अगर भगवान जी ने आपसे कुछ काम लेना है तो वो आपके कॉन्शियस नीचे उतर आएगी, बुद्धि में आ जाएगी, मन में आ जाएगी, तन में आ जाएगी। और अगर नहीं तो उसी में ही शरीर छूट जाएगा। इतने तलीन हो जाती है उस शक्ति के अंदर। गए जीव ने अपना कल्याण कर लिया, पहले ही निर्मल कर लिया था, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई काम नहीं, कोई लोभ नहीं। यह है दिवाली आपकी, मेरी बेटी की, मेरी मैया की, कि निर्मल हो जाए, कालिक निकल जाए। जैसे आज अमावस्या है तो अमावस्या में अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा, तो हम लोग दीपक जला करके क्या चारों ओर रोशनी कर देंगे। फिर ये क्या हुआ? कोई राम आएंगे क्या? गंदगी आएगी, मिठाइयां पुड़े आएंगे, जुआ आएगा, और नए नए वस्त्र आएंगे, नए नए बर्तन ये आएंगे ना, राम तो नहीं आएंगे। राम उसकी आती है कृष्ण जो अंदर निर्मल करता जा रहा, ये और उसके नजदीक उसकी दिवाली। मैं तो कहूंगा पहला दीपक जलाने का हक उसका है जिसने अंदर के अंधकार को दूर कर दिया। परमात्मा की कसम, भगवान और गुरु की कसम, पहला दीवा जलाने का हक उसका, दिवाली मनाने का हक उसका है। वो तो अयोध्या वाले थे, उनका राम आए थे, हमारा कौन आया? हमारा गया ही गया है, आया तो कोई भी नहीं। वो तो जो घर में धन पड़ा था वो भी हम गवाह है। आज 50 रुपया, 100 रुपया, 400, 500 रुपया खर्च कर रहा है। लिया क्या मेरे पुत्र, मेरे सज्जनों, सियाने बनो। हम कल्याणकामी जीवों की दिवाली गए, तीनों निर्मल हो जाए, तन मन और बुद्धि, और ज्योति, उसमें ज्योति में मिल जाए, ये मेरी और आपकी दिवाली। उसमें हमारी समाधि लग जाए, भगवान के नजदीक पहुंच जाए, अंदर जगमग 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 हो जाए, ये मेरी आपकी दिवाली। हम कल्याणकामी है ना, कामकामी नहीं, शराबी नहीं, क्या शराब पिए और जुआ खेले या कोई और बुरे कर्म करें। हम तो कल्याणकामी है। कल्याण होता है जीव का भगवान के नजदीक पहुंचने में। वहां भगवान खुद आए थे, हमारे जैसों को हमें तैयार करके भगवान के पास जाना होगा, अंदर वृत्ति को निर्मल करके तलीन होगा। वहां अयोध्या में तो आए, शीघ्र दीपक जलाए, हम खुद अपने आप को तैयार या योग्य या एलिजिबल या कैपेबल बनाती हैं या फिट फॉर करती हैं और उसमें तलीन हो जाती हैं। ये हमारी दिवाली, अंदर जगमग जगमग हो जाए, कोई अज्ञानता अंधकार ना रहे, कोई वासना, कोई कामना, इच्छा ना रहे। आपके अनुभवी महापुरुष संस्कृत में कहती हैं, और इसका अनुवाद क्या हुआ? अरे जा रहा हो जब इस जहां से आखिरी वक्त, हमारी दिवाली देख लो। क्या कहते हैं हमारे ऋषि वेदव्यास, जो हमारे धर्म के बानी मुबानी है, हमारे फाउंडर है हिंदू धर्म के, जा रहा हो जब इस जहां से आखिरी वक्त, दिवाली देखो हमारी दिवाली कफन के साथ लिपटी हुई, कोई आरजू ना हो, और जब शरीर होगा तो कोई आरजू नहीं, तीनों निर्मल हो गए, तलीन होगी दिवाली, अंदर जगमग 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 जगमग। भगवान फिर शक्तियों से भर देते हैं आपको। जैसे आज यार दोस्त मित्र सहेले और रिश्तेदार आपको गिफ्टों से भर रहे हैं। कितने गिफ्ट, कितने मंदिर में गिफ्ट दिए आप लोगों ने। मैं हंसता हूं, दाता इनका दिल कैसे तोड़ू, मर्जी और दे दो और दे दो, पर ये क्या गिफ्ट है पुत्र? ये गिफ्ट है जो मैं आपको गीता का दे रहा हूं। ये हमारा लोक बना देगा, परलोक बना देगा। ये है दिवाली इन ट्रू सेंस, दिवाली इन रियल सेंस। पटाखे मारो, सारा वातावरण वशैला हो जाएगा। जागो हिंदू का पुत्र, जाग, जागो ऋषि की देवी, जाग। ये क्या बकवास कर रहे हैं इर्द गिर्द सारे? ये दिवाली नहीं है।
दिवाली वो है जो मैं आपको गीता की बता रहा हूं। ये जो जिससे यथार्थ रूप में दिवाली के कहा, ये सूरज की ताबश मेरा नूर है, सूरज मेरी शक्ति से जगमगा रहा है, ये चंद्रमा मेरी शक्ति से ठंडक और रोशनी दे रहा है, घर घर में जो अग्नि है वो मैं ही दे रहा हूं। कौन कह रही है? भगवान कृष्ण 11वें अध्याय में, जहां जिसके जलवों से मामूर है, रहे चांद रक्षा मेरे नूर से। हाँ, तो दीप तो आतिश रक्षा मेरे नूर से। ये है दिवाली। और साधक की दिवाली, अंधकार अंदर के नेगेटिव क्वालिटी सारी गई और बुद्धि, मन बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में तल्लीन, और उस जगमगाहट में या भगवान के साकार रूप में तल्लीन। ये दिवाली। ये आपकी दिवाली कब होती है? नारी की जब शादी हो जाए और पति पत्नी पूर्ण रूप में एक दूसरे पर लट्टू, तो आपकी दिवाली। भगत की दिवाली कब? जब अपनी वृत्ति को मालिक में तलीन कर दे और भगवान ये कह रहे हो, यही गए मेरा भक्त, मेरी और आपकी दिवाली वो होती है। बल्कि भगवान और भी प्यार में भर के कहती हैं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। यह है दिवाली। ये पटाखे चल पड़े और सारा वातावरण वैशैला हो जाएगा, गैस ही गैस हो जाएगी, रात को एक सांस लेना बड़ा मुश्किल है। ये दिवाली है। बगावत करो इस दिवाली को। यह है दिवाली, अंदर के निर्मल कर देना। अंदर को मैं आपको बार बार कह के चला जाऊंगा बेटी, यथार्थ रूप में दिवाली अंदर के अंधकार को दूर करना, अंदर की अविद्या को दूर करना, गंदी वृत्तियों को निकाल देना, और शरीर के रहते, जिसे भगवान कहते हैं, न छोड़ा अभी जिसके तन का कपट, शरीर के रहते वृत्ति को भगवान में तलीन कर देना। यह है दिवाली, असली दिवाली, सच्ची दिवाली। मैं बोलो शब्द कह रहा हूं, असली दिवाली, सच्ची दिवाली, पक्की दिवाली। बाबा बाबा, असली दिवाली, सच्ची दिवाली, पक्की दिवाली। ना कहिए जो आपका जहान कर रहा है बुद्धू कहीं के, करोड़ों रुपया देश का बर्बाद हो रहा है इस पटाखे मार के, क्या मिलेगा? ये जलेबियां खा के अंदर आपके क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाती है, बड़ी गंदी बीमारी आपकी शुगर की। कितनी शुगर अंदर जाएगी आज, कोई सोचता ही नहीं। चस्के में मैं जलेबी भी खा लूं, मैं ये भी खा लूं, मैं ये भी खा लूं, तो शुगर कहेगी अब मुझे भी तो मौका दे, अब मैं तुझे भी खा लूं। पहले तुझे 2-3 डब्बे खाए, अब मेरी बारी आई, मैं तुझे खा जाऊंगा। शुगर बीमारी, डॉक्टरों के पास धक्के खाते रहेंगे, ब्लड प्रेशर हाई, अंदर सिस्टम अपसेट। आओ वो दिवाली मनाए जो भगवान जी कह रही है, जो हमारे प्रभु गीता जी में कह रही है, खुद हमें प्यार दे रही है। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में। ये है दिवाली। भगवान करे जो मैंने आपको गीता की बताई, यही बात शरीर छोड़ने से पहले हमारी अंदर की दिवाली हो जाए। यह है सच्ची दिवाली, यह झूठी दिवाली, यह निराधार दिवाली, कोई मैंने नहीं रखता। हाँ, अगर मुझे तंग करती हो नहीं बाबा इस दिवाली, तो दिवाली गृहस्थियों की नहीं, दुकानदारों की दिवाली, हमारा दिवाला उनकी दिवाली। सही रूप में देखा जाए दिवाली उनकी, करोड़ों रुपया कमा लेंगे, साल भर की रोटियां कमा लेंगे, लेकिन गृहस्थी ठन ठन गोपाल, बोलो ठन ठन गोपाल। गंदी वृत्तियां हो गई, ज्यादा खाया गया, जुआ खेला, ठन ठन गोपाल हुआ ना। यह है दिवाली जो आप जाप में, भजन में, सिमरन में, ध्यान में, भक्ति में, दान पुण्य दे के मना रहे। ये दिवाली जिससे अंतःकरण निर्मल होगा, वृत्ति भगवान में तलीन हो जाएगी। समझिए मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, लो मैंने भगवान का जामन आप में डाल दिया, असली बात आपको बता दी। जरूर मेरे प्रभु असली शक्ति देंगे उसको अनुभव करने के लिए, ये मुझे पूरा यकीन है। मेरे मालिक आज के दिन तो मेरी अपनी भी लाज रखेंगे, गीता की भी लाज रखेंगे, और आपके इस स्थान की भी लाज रखेंगे, और आपकी वो लगन लगा देंगे कि आओ उधर चले, सच्ची दिवाली ले आओ, आपको उधर ले चले। मेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी, जरूर अपना रंग गुना चढ़ाएगी। मन में रख लो और लगन बढ़ा के उस तरफ हम चले, जाना फिर आना है, न जाना है बल्कि तलीन हो जाना है। यह है रियल दिवाली, जीनियन दिवाली। हां बाबा, यह असली दिवाली। मूर्ख जहां नकली दिवाली मना रहा, उनकी नकल बिल्कुल नहीं करनी। हम अपना जाप बढ़ा लेंगे, पाठ बढ़ा लेंगे, ऐसे शुभ कर्म करेंगे जिससे अंतःकरण और भी निर्मल, विमल, शुद्ध, पवित्र हो जाए। ये और मालिक कहेंगे
जहां है कृष्ण यह है दिवाली। अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से, यह है दिवाली। यह दिवाली मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा, हर रोग से पार। चूंकि जगमग जगमग हो गई, आहा वाह वाह वाह, हाय काय 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 वाह। हर गुरु ने, हर पीर ने, हर मुर्शिद ने अनुभव तो यही किया था और बताया भी था, लेकिन कल जो मत मार देता है, जीवों को समझ नहीं आने देती। अब गुरुद्वारे की मेरे कानों में आवाज आ रही है पीछे से, आप गीतों में समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। गुरु की इस बात को बताया जाना चाहिए, क्या 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 ये 100 चंदा उगवे, बात वही कह गए ना, सूरज चढ़े 1000 पर क्या गुड़, क्या 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 ये 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000 एक तक चानन हो दिया। अगर ये बात के चानन हो भी जाए पर गुर बिन घोर अंधकार, वो उसके बिना तो अंधकार ही अंधकार है। और वो ये समझते नहीं, गाई जा रहे हैं, गले अपने थकाई जा रहे हैं, एक तुक को लेकर के गा मचाई जा रही है। समझाना ये चाहिए कि गुर बिन घोर अंधकार, अंधकार ही अंधकार रहेगा, कोई मतलब नहीं दिवाली मनाने का, कुछ भी नहीं होगा। ये जो मैंने इशारा कर दिया, मेरे मालिक ताकत देंगे और आप घुस जाएंगे अंदर कि अंधकार को दूर करने के लिए। मेरी देवियां घुस जाएंगी अपने अंदर, अंधकार दूर, बिल्कुल दूर। आहा, यही मेरे भगवान ने गीता में कहा, जो खामोशी ले रहा हूं, फलक पर निकल आए सूरज 1000, बजट वक्त मिलकर हो सब नूरो बार, तो धुंधली से समझो उसकी मिसाल, महा आत्मा का था इतना जलाल। यह है दिवाली। फिर सुनना, महा आत्मा का था इतना जलाल, और बुद्धि जलाल में तलीन हो जाए, जलाल में दिव्य ज्योति, मन तलीन हो जाए और आप गुम हो जाए, शरीर की सुध-बुध गुम हो जाए, यह है दिवाली। फिर साधक न जन्म है, न मरण है, न दुख है, न सुख, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद, और उसी में तलीन होकर मुक्त हो जाता। जरूर मेरे भगवान आज पर और भी कृपा करेंगे, और भी दया करेंगे, और मेरे अनुभव का लाभ आपका अंतःकरण जरूर लाभ उठाएगा, पूरा पूरा लाभ उठाएगा। परमात्मा करे शरीर छोड़ने से पहले मेरे से भी ज्यादा अनुभव आप ऐसा कर ले, हर मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, ऐसा ही ठोस अनुभव कर ले। तब क्या होगा जी? तब भगवान कहते हैं, पहुंचकर जहां से न लौटे फिर जन्म मरण खत्म। कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, तो हम सारे निर्मल कर चुके हैं, तीनों अंग, बुद्धि, मन और तन के कर्म। फिर जीव क्या, वो जीव जो है तलीन हुआ और हमेशा के लिए तलीन। ये है सच्ची और पक्की दिवाली बेटी, सच्ची और पक्की दिवाली। भगवान करे ऐसा ही हो, ऐसी दिवाली मना के जाए, ऐसी दिवाली मना के उस भगवान की जात में समा जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।